आज છે એસકે ટીવી અને આપ જોઈ રહ્યા છો એસકે ટીવી ન્યૂઝ સાબરકાંઠા। એક સુંદર સાબરકાંઠાનું સ્વપ્ન જોયું છે અમે, એટલે સાચું બતાવીશું અમે। સચ્ચાઈ છે અમારા મનમાં અને વિશ્વાસ છે જિલ્લાની જનતાને, કારણ કે આ છે સાબરકાંઠાના કેબલ ઓપરેટરોની ન્યૂઝ ચેનલ એસકે ટીવી ન્યૂઝ સાબરકાંઠા। સમાચાર એ જ જેમાં સચ્ચાઈ હોય। नमस्कार, हूँ छू संजय सोनी और टूंक समय में शुरू थनार एसके टीवी न्यूज चैनल में। मोडासा शहर के लिए एक गौरवपूर्ण बात हुई है। शहर के बीचों बीच श्रीराम गेस्ट हाउस के अंदर ऐसी शख्सियत आई है जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। एसके टीवी को जैसे ही मालूम हुआ कि बाबा रामदेव जी के वंशज आज मोडासा शहर में है, तो टीम तुरंत अपना सब काम धाम छोड़कर बाबा के पास आ गई है। आइए बाबा से मिलते हैं, धर्म के बारे में लोगों को क्या उनका कहना है। मिलते हैं बाबा रामदेव जी के 18वें वंशज बाबा आनंद सिंह जी तोमर से मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जो ये रामदेव जी महाराज का जो इतना महिमा है जी, उसके बारे में थोड़ा हमारी गुजरात की मोडासा की पब्लिक को बताएंगे। बाबा रामदेव जी एक ऐसी शख्सियत, इतिहास पुरुष हुए हैं जो आज किसी नाम की मोहताज नहीं है। विश्व भर में बाबा रामदेव जी ऐसी शख्सियत के रूप में उभरे हैं जिन्होंने, बाबा रामदेव जी अपने जीवन काल में समाज को एक नई दिशा दी। आज से 650 वर्ष पहले बाबा रामदेव जी का जन्म राजस्थान के रनुजा, जिसको वर्तमान में रामदेवरा बोलते हैं, विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचम के दिन हुआ। उस टाइम बाबा रामदेव जी ने काफी प्रयास करके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को मिटाने के लिए जो सामाजिक सुधार के काम किए थे। आज ऊंच नीच, भेदभाव, धर्मोपदेश, धर्मांतरण को रोकने के लिए जो बाबा ने कार्य करके हिंदू समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी, आप सब देख ही रहे। आप 18वीं औलाद है, रामदेव जी बाबा के 18वें वंशज है। तो आज रामदेव जी बाबा ने जो आपको सिखाया, तो उसके लिए आप पब्लिक को क्या मैसेज करते हैं? जी, ऐसा है कि मैं तो समझाने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी और परिवार को जो हमको संस्कार मिले, उसी संस्कारों को हम अपने आपस में बाबा के भक्तों को परिवार में शेयर करते हैं। हम कोई यहाँ पे कोई धर्माचार्य या कोई गादीपति मठाधीश वैसा काम उपदेश लेके हमारे के संस्कारों में नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान है तो उस खून की जो हमारी रगों के अंदर बाबा रामदेव जी का खून दौड़ रहा है। और आज आप देखेंगे भी कोई व्यवस्थित रूप से कोई धर्म का संचालन या कोई इतिहास या कहीं संविधान, ऐसा बाबा रामदेव जी के नाम का कुछ नहीं है। कहीं से कोई प्रचारक भी नहीं निकलता कि बाबा रामदेव जी कौन थे। स्वतः ही होता है, जो करता है, जिसके हाथ में तंबूरा आया तंबूरा लेके बाबा का गाने लगे, किसी को कथा आती तो कथा करने लगे, तो किसी को कुछ नहीं था पैदल यात्रा करके बाबा का प्रचार किया, तो कोई नानी मडूली बना के भी काम किया। देखा जाए तो गुजरात के अंदर बहुत ही बाबा का प्रचार है, क्योंकि गुजरात और बाबा में एक विशेष संबंध है। शायद लोग मालूम तो है लेकिन इतना विचार नहीं करते। बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं, और आपको मालूम है द्वारका गुजरात के अंदर है, यानी कि बाबा रामदेव जी का पिछला जन्म गुजरात के अंदर था। इसलिए आज भी गुजरात और मारवाड़, जो कि 16वीं सदी के अंदर सौराष्ट्र और कच्छ और मारवाड़ एक ही संस्कृति, एक ही भाषा और एक ही साहित्य को लेके एक विशेष प्रदेश के रूप में उभरा था। वर्तमान में सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति कई बदलाव आने के कारण आज मारवाड़ और गुजरात जुदा जुदा दिख रहे हैं। लेकिन आप अतीत में जाएंगे तो 16वीं सदी के अंदर जो मारवाड़ी जिसको
राजस्थानी भाषा कहते हैं, और गुजराती, ये दोनों एक थी। आज भी अगर बाबा रामदेव जी की या कोई संत पुरुषों के जो भी भजन गायक है, वे हूबहू एक ही है। वर्तमान में गुजराती और मारवाड़ी बोलने में अलग अलग है, लेकिन इनका साहित्य है वो एक ही है। इनके साहित्य रचना जो हुई है एक ही भाषा के अंदर हुई है, वो ही संत है। आप देखेंगे तो गुजराती के अंदर जो जिन संतों का नाम है वही मारवाड़ी के साहित्य के अंदर नाम है। जिन धर्माचार्यों का धर्म प्रचार करने वाला का गुजरात में देखेंगे उनका मारवाड़ में, लेकिन भाषांतरण के कारण गुजराती भक्तगण या जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि राजस्थानी के अंदर हमारा क्या समानता है। तो गुजरात, कच्छ, महाराष्ट्र, ये सौराष्ट्र, कच्छ और मारवाड़, इनकी अतीत में बहुत बड़ी समानता रही, एक ही प्रदेश था। विशेषकर कारण कि यहाँ राजे महाराजाओं का असर था, और जो राजा महाराजाओं की संस्कृति थी वो आपस में मिलान किए हुए थी। तो आज बाबा रामदेव जी का भी जन्म पिछली बार अपना द्वारका में मानते तो वर्तमान में रामदेवरा में होगा। तो बाबा रामदेव जी के बारे में अभी भी कहते हैं कि बाबा रामदेव जी थाने तो धावे हो गुजरात, मारवाड़ धावे आखो गुजरात हो, ऋणी चेहरा दणिया। इसलिए आज मैं पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां बाबा के भक्त हैं, वहां कहाँ मंदिर है, कैसी स्थिति है, किस प्रकार का प्रचार करते हैं। मैंने एक संगठन का काम, जिसका नाम नहीं है, हमने एक मोटे तौर पे रामदेव परिवार, मिसाल के तौर पे अगर मोडासा के अंदर है तो रामदेव परिवार मोडासा, जिसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, सब भगत। हमको कोई बुलाते हैं हम हाजिर हो जाते हैं, और वहां रणुजा के अंदर कोई आता है तो उनके लिए हम सेवा के लिए तैयार है। ऐसा करना हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी रामदेवरा के लिए भक्त रामदेवरा में आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, सूचनाओं का आपस में एक दूसरे का प्रचार प्रसार हो। अगर यहाँ से कोई पैदल यात्रा या यात्री कोई निकलते हैं लंबे रास्ते पे, तो लोकल एरिया के अंदर बीच में कोई परेशानी होती है तो उन लोगों को स्थानीय लोग उनकी मदद करें। इसके बारे में हम ये रामदेव दर्पण नाम की पुस्तक, जो कि अभी अखबार के रूप में पाक्षिक में शुरू हो चुका है, ये सूचना का काम करता है। और स्थानीय लोगों को ये सूचना रहती है कि भाई रामदेवरा के अंदर क्या होने वाला है, कब मेला है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सबकी सूचना हम इसके जरिए देते हैं। मेरा जीवन वैसे तो संघर्ष में रहा है, इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि भाई यात्रा के लिए आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैंने सेना में सेवा दी है, इसलिए मुझे घूमना फिरना या तकलीफ के अंदर तो मुझे तकलीफ होती नहीं। और फिर हमारा परिवार है, रामदेव जी मानने वाले सब रामदेव जी के परिवार है। मोडासी की जनता बाबा रामदेव जी की यहाँ पूर्व में भी परम पूज्य मूल योगीराज जी महाराज ने यहाँ कथा करी थी, और महाराज श्री के श्रीमुख से भी मैंने सुना था कि मोडासा के भक्त बहुत प्रेमी जन है। रजनी भाई का श्री राम गेस्ट हाउस तो मेरे लिए ऐसा महसूस होता है, इसलिए जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ जरूर आता हूँ। और इस गेस्ट हाउस से हमारा संबंध बनाने के लिए ये महेश भाई का अहम भूमिका है, बस और कुछ। आप गेस्ट हाउस में ठहरे जी, कैसा लगा यहाँ का माहौल? ये तो देखिए कि अगर अपन किसी जगह पे जाते हैं और अगर अपन को अच्छी नहीं लगती है तो दोबारा हम कभी भी उस तरफ नहीं जाते। इसलिए बार बार इसका मेरा इस गेस्ट हाउस से पिछले कई वर्षों से संबंध है। तो मुझे यहाँ आने के लिए स्टाफ, यहाँ के सेठ, कोई विशेष परेशानी और बहुत प्रेम मिलता है। हमें घर समझ के आता हूँ, मैं कोई यहाँ यात्री की तरीके आता नहीं, क्योंकि हमारे भक्त भी बहुत है। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा हमारे यहाँ रुको, लेकिन हमारे ज़्यादा सफ़र रहते हैं, हमारा टाइम से टाइम आगे रहता है, इसलिए मैं फिक्स टाइम पे नहीं पहुँच पाता। इसलिए भक्तों के घर पे किसी को परेशानी करने से मैं बचता हूँ। तो हमारे तो जहाँ भी जाओ बाबा का परिवार है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। तो श्री राम गेस्ट हाउस तो मेरे लिए बहुत ही घर जैसा शुभ महसूस होता है। ये थे इतिहास जिसकी गवाही देता है वो बाबा रामदेव जी महाराज के 18वें पुत्र, जो आज भी उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। ऐसे ही श्री राम गेस्ट हाउस में आके लोगों को मिलते रहते हैं,
और उन्होंने और भी भक्तों को जब भी मोडासा से या किसी भी जगह से यहाँ से वहाँ जाए तो इनको जरूर रजनीलाल सेठ के बारे में बताएंगे तो उनको अच्छा व्यवहार मिलेगा। मैं संजय सोनी, SK टीवी न्यूज़, मोडासा।